हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के सेशन 5 में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेशन 4 में आप यह जान चुके हैं कि किस तरह से कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने अपने शंख बजाते हैं तो उस शंख की ध्वनि से सारे सैनिकों को, सारे सेनानायकों को, सारे रथी को, सारे महारथी को, जितने भी सेना दल हैं, जितने भी सेनानायक होते हैं, सभी को यह पता चल जाता है, यह संदेश मिल जाता है कि युद्ध पांडु दल ही जीतेगा और कौरव दल की हार होगी। वे सारी बातें, वे सारी घटनाएं जो कुरुक्षेत्र के मैदान में होते हैं, संजय अपने राजा को, धृतराष्ट्र को उसके कक्ष में बैठे बैठे चतुराई से कैसे सुनाते हैं। तो आइए इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हुए इसे आगे पढ़ते हैं और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। धृतराष्ट्र के अधीरता को समझने का प्रयास करते हैं, उसकी व्याकुलता, उसकी गंभीरता को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे आगे पढ़ते हैं, आगे की कड़ी से जुड़ते हैं ताकि हम बखूबी से इसे समझ सके। तो आइए इसे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। कहते हैं राजन, वहां पर जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, दृष्टद्युम्न, महाबाहु, सुभद्रा के पुत्र, द्रौपद राजा, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। सभी ने अपने अपने शंख की ध्वनि की आवाज कुरुक्षेत्र में फैलाए हैं युद्ध की तैयारी करने के लिए। आगे पढ़ते सुनते रहिएगा। संजय ने राजा धृष्टराज को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। अर्थात धृष्टराज के लक्षणों से, उसकी अविवेकपूर्णता, विवेक से, बुद्धि से यह पता चल रहा था कि सारा कुरुवंश इस महासंग्राम में मारा जाएगा। आगे पढ़ते सुनते रहिएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तथा विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित है। देखिए क्या कह रहे हैं कि विश्व के बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े राजा, भीष्म पितामह, अभिमन्यु जैसे महायोद्धा मारे जाएंगे, सबका विनाश होगा, क्योंकि वे अधर्म के पक्ष में थे। आगे पढ़ते सुनते रहिएगा। यह सारी दुर्घटना राजा धृष्टराज के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की नीति को प्रोत्साहन किया था। देखिए क्या कह रहे हैं, कहते ये सारी घटना, ये बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा जो मारे जाएंगे, सब धृष्टराज के ही कारण मारे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को उसकी कूटनीति में प्रोत्साहन किया था। इसीलिए ये सारी घटना, ये सारी महासंग्राम जो हो रहे हैं, ये सारी चीजें, घटनाएं घट रहे हैं, इतने इतने बड़े महारथी मारे जाएंगे, सब कुछ धृतराष्ट्र के कारण ही मारे जाएंगे। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमयान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। कहते हैं ये शंखों की ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। आगे पढ़ते सुनते रहिएगा। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। देखिए क्या कह रहे हैं, जब कौरव दल के पक्ष से शंख बजे, शंख की ध्वनि निकले, तो पांडु दल के पुत्रों का हृदय विदीर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि उसके शंख की ध्वनि में उस तरह का ध्वनि, उस तरह का आवाज नहीं निकल रहा था जिससे कि यह पता चल जाए कि कौरव दल की जीत होगी। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृष्टराज के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गया। इस कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के शरण में आते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, चाहे वो इंसान कोई भी विपत्ति में हो, कोई भी समस्या में हो, उसे कभी विपत्ति नहीं घिरती है, बल्कि भगवान उसकी मदद करते हैं। दोस्तों, हम भी या आप भी, चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, भगवान का साथ कभी ना छोड़े, भगवान का हाथ कभी ना छोड़े, उस पर से अपना विश्वास कभी मत उठने दीजिएगा। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान आपकी मदद हमेशा करता है। दोस्तों, हमारी भलाई इसी में है, चाहे भगवान कोई भी हो, कहीं से भी आए हो, चाहे कहीं से भी आया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी भलाई इसी में है, जो भगवान है उसे भगवान की तरह मानिए, उसका रिस्पेक्ट कीजिए, उस पर विश्वास रखिए और अपने दिल में उसके भक्ति का दिए जलाते रहिए। हमेशा आपका वे किसी ना किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना
धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धित हुआ और अर्जुन अपने धनुष उठाकर युद्ध करने के लिए उद्धित हो गया। सुनिएगा आगे। हे राजन धृष्टराज के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहते हैं कि हे राजन, संजय धृष्टराज को सुनाते हैं कि हे राजन, उसके पुत्र युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन अर्जुन कृष्ण से ये सवाल कर रहे हैं, ये वचन कह रहे हैं। अब वे वचन, वे सवाल क्या कर रहे हैं, तो आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृष्टराज के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हो रहा था। अर्जुन के ध्वज पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है। देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि पांडु दल का सेना का निरीक्षण, उसका निर्देशन स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे और उसके ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। तो आगे पढ़ते सुनते रहिएगा। क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी। कहते हैं क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में हनुमान जी राम की सहायता की थी और राम की जीत हुई थी, रावण की हार हुई थी। जब इस तरह का सूचक अर्जुन को मिल रहा था तो अर्जुन क्यों नहीं जीतेगा। तो आइए आगे पढ़ते हैं। जिससे राम विजय हुए थे, इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। कहते हैं जब हनुमान जी राम जी का साथ दिए थे तो राम जी की जीत हुई थी। उसी प्रकार से अभी अर्जुन के साथ राम और हनुमान दोनों हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान भी होता है। कहते हैं अर्जुन के साथ स्वयं राम है और जहाँ राम है वहाँ नित्य सेवक हनुमान जी जरूर होते हैं। तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव देवी सीता भी उपस्थित रहती हैं। कहते हैं तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव देवी सीता भी उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। कहता है अर्जुन के भय के लिए कोई भी कारण नहीं था। वह कोई भी शत्रु से, कोई भी दुश्मन से भय करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उनके साथ स्वयं सारे देवी देवता देवीगण थे अर्जुन के पक्ष में। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन धर्म के पक्ष में, सत्य के साथ में थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, राम, हनुमान, देवी सीता माता, महालक्ष्मी, भगवान विष्णु सब उनके पक्ष में थे, क्योंकि वे सब धर्म के पक्ष में सत्य के साथ थे। तो आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देशन के लिए साक्षात उपस्थित है। कहते हैं इनसे भी अधिक सारे जगत का स्वामी, सारे इंद्रियों का स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी सेना को निर्देश कर रहा था, स्वयं अर्जुन को भी निर्देश कर रहा था भगवान श्री कृष्ण। इतनी अच्छी बात। सुनिएगा, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। कहते हैं इस तरह की सेना व्यवस्थाओं को देखकर, इस तरह का निर्देश को देखकर, जानकर यह स्पष्ट हो चुका था कि जीत अर्जुन की ही होगी। दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।